बहुत पुरानी बात है। रामनगर के एक गांव में बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में शेर खान का राज्य था। उनके राज्य के दौरान जंगल के सभी जानवर सुख शांति से रहते थे। शेर खान अब बूढ़ा हो चुका था। वह चाहता था कि उसके जीते जी वह किसी ज्ञानी और ईमानदार को जंगल का राजा बना दे। इसलिए शेर खान ने जंगल के सभी प्राणियों को अपने दरबार में बुलाया। मेरे प्यारे जंगलवासियों, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और राज्य का कर्तव्य निभाने में असमर्थ हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस सिंहासन को किसी ज्ञानी और ईमानदार के हाथों में सौंप देना चाहिए। इसलिए जो भी राजा बनना चाहता है उसे बल और बुद्धि की परीक्षा देनी होगी। जो भी प्राणी इस परीक्षा में पास होगा वही इस जंगल का राजा बनेगा। शेर खान का यह संदेश जंगल में आग की तरह फैल जाता है। जंगल के हर गली मोहल्ले में सभी प्राणी यही बात कर रहे थे कि इस जंगल का अगला राजा कौन बनेगा, वह अच्छा होगा या बुरा होगा। बंदर भाई आप राजा बन जाइए ना। आप बुद्धिमान भी हैं और शक्तिशाली भी हैं। हाँ वो तो ठीक है, मगर मैं राजा बनने के लायक नहीं हूँ। जंगल का राजा तो शेर ही होता है ना। एक बंदर को राजा के रूप में कौन मानेगा? कोई मुझसे डरेगा भी नहीं। इसलिए शेर खान को अपने बेटे को ही राजा बनाना चाहिए। लेकिन बंदर भाई, शेर खान चाहता है कि जो परीक्षा में पास होगा वही जंगल का राजा बनेगा। इसलिए तुम्हें भी भाग लेना चाहिए। लेकिन बंदर भाई, शेर खान चाहता है कि जो परीक्षा में पास होगा वही जंगल का राजा बनेगा। इसलिए तुम्हें भी भाग लेना चाहिए। अरे भाइयों, शेर खान तो बड़ा ही बुद्धिमान राजा है। वह जो निर्णय लेता है वो बड़ा ही सोच समझ के ले रहा है। मैं तो उसकी परीक्षा में पास ही नहीं हो सकता। इधर रानी शेरनी का मुंह बोला भाई सियार भी राजा बनने की इच्छा लिए हुए वह शेरनी के पास जाता है और कहता है, दीदी क्या आपने सुना है कि जीजा जी राजगद्दी छोड़ने वाले हैं और वह किसी को भी राजा बनाने के लिए तैयार है। हाँ भाई, मैंने सुना है। तो दीदी क्या मैं राजा बनने के लायक नहीं हूँ? मुझ में भी तो राजा बनने की सारी गुण हैं। तुम राजा बनने के लायक तो हो, मगर तुम्हें राजा के इम्तिहान में पास होना पड़ेगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? हाँ दीदी, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। आप मुझे महाराज के पास ले चलिए। सियार के हाँ कहते ही रानी शेरनी सियार को लेकर शेर खान के पास पहुँच जाती है और सियार के साथ रानी शेरनी को देखकर शेर खान बोलता है, अरे महारानी, इस वक्त यहाँ और इस सियार के साथ? हाँ महाराज, मैं अपने मुंह बोले भाई सियार को लेकर एक बात कहने के लिए आई हूँ। हाँ महारानी, बताओ क्या बात है? महाराज, मैं चाहती हूँ आप मेरे भाई को राजा बना दीजिए। नहीं महारानी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपके कहने में मैं इसे राजा नहीं बना सकता। मगर क्यों महाराज? सियार क्यों नहीं राजा बन सकता? क्योंकि यह प्राणी राज परिवार से ताल्लुक नहीं रखता। महाराज, यह तो गलत बात हो गई। अगर राजा का बेटा ही राजा बनेगा तो हम में और इंसानों में क्या फर्क रह जाएगा? और आप ही ने तो कहा था कि जो बुद्धिमान होगा उसे ही आप राजा बनाएंगे। तो क्या मेरा भाई सियार ज्ञानी नहीं है? हाँ, मैंने ये भी कहा था कि जो बल और बुद्धि के परीक्षा में पास होगा उसे ही मैं अगला राजा घोषित करूंगा। महाराज, याद कीजिए वह दिन जिस दिन शिकारियों ने आपको बंदी बना लिया था और उस दिन मैंने ही आपकी जान बचाई थी और उस दिन आपने मुझे एक वचन दिया था। शेरनी, आज तुमने मेरी जान बचाई है। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वही दूंगा। कुछ नहीं चाहिए, देना है तो आप मुझे एक वचन दीजिए
कि वक्त आने पर जो मैं मांगूंगी आप मुझे देंगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ शेरनी, वक्त आने पर तुम जो मांगोगे मैं वही तुम्हें दूंगा। अगर वह वचन याद है तो वादा निभाइए और मेरे मुंह बोले भाई सियार को राजा बनाइए। ठीक है, तुम्हारे कहने पर मैं इसे राजा बनाने के लिए तैयार हूँ, मगर इसे मेरी परीक्षा में पास होना होगा। क्या तुम तैयार हो? हाँ हाँ महाराज, मैं कोई भी परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। आप सिर्फ बताइए मुझे क्या करना होगा। ठीक उसी वक्त नदी के पार गोलियों की चलने की आवाजें आती हैं। ठीक है सियार, तो बताओ यह किसकी आवाज है? ओहो, ये तो बड़ा ही आसान सवाल है, मैं अभी पता लगा कर आता हूँ। सियार दौड़ता हुआ नदी की ओर जाता है और कुछ ही देर में वापस आकर कहता है, महाराज, नदी के उस पार कुछ शिकारी खड़े हैं और वह बंदूक चलाकर शिकार करने का अभ्यास कर रहे हैं। ठीक है, तो पता करो वह कितने शिकारी हैं। ठीक है महाराज, राजा बनने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी भी पड़ेगी, पता लगा कर आता हूँ। शिकारियों की गिनती करने के लिए सियार दौड़ता हुआ नदी के किनारे की ओर जाता है और कुछ ही देर में वापस आकर शेर खान से कहता है, महाराज, वहाँ 10 लोग हैं। अच्छा, तो वह 10 लोग हैं, मगर उनके साथ में कितनी बंदूक है ये बताओ। बंदूकें तो मैंने नहीं गिनी है महाराज, अभी गिन कर आता हूँ। एक बार फिर से सियार बंदूकों की गिनती करने के लिए नदी की ओर दौड़ता है और कुछ ही देर में सियार बंदूकों की गिनती कर कर वापस आता है। महाराज, सबके हाथ में बंदूक है, मेरा मतलब उनके पास 10 बंदूक हैं। तो पता लगाओ वह शिकारी लोग कहाँ से आए हैं, जल्दी जाओ। महाराज शेर खान की बात सुनकर सियार फिर से दौड़ते हुए नदी की ओर जाता है। हे भगवान, शेर खान ने तो दौड़ा दौड़ा कर मेरी हालत खराब कर दिया। कहीं ये शिकारी लोग मुझे गोली न मार दें। बहुत डर लग रहा है मुझे। आदेश तो मानना ही होगा क्योंकि मुझे राजा जो बनना है। यह कहकर सियार फिर से शेर खान के पास जाता है और कहता है, महाराज, शिकारी लोग पूर्व दिशा से आए हैं। ठीक है, वह कहाँ जा रहे हैं ये पता किया कि नहीं? शेर खान के सवालों से परेशान होकर सियार रोते हुए कहता है, दीदी, महाराज मुझे राजा नहीं बनाना चाहते हैं, इसलिए देखो ना मुझे कैसे कैसे उल्टे सीधे सवाल करके मुझे फालतू में परेशान कर रहे हैं। ये क्या है महाराज, आप मेरे भाई को राजा नहीं बनाना चाहते, इसलिए इसे उल्टा सीधा सवाल करके दौड़ा रहे हैं। आप सीधा बोल क्यों नहीं देते कि आप इसे राजा नहीं बनाएंगे? आप शांत रहिए महारानी, आप जैसा सोच रही हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो इसकी बुद्धि की परीक्षा ले रहा हूँ। ठीक उसी समय शेर खान का बेटा शेरू वहाँ पर पहुँचता है। तब हाथी कहता है, महाराज, इस परीक्षा में सबको मौका मिलना चाहिए। हम सारे जानवर चाहते हैं कि एक मौका युवराज को भी दे देना चाहिए। हाँ महाराज, युवराज को भी अपनी बल और बुद्धि दिखाने का मौका मिलना चाहिए। देखो साथियों, मैं चाहता हूँ कि जंगल का राजा वीर पराक्रमी और ज्ञानी होना चाहिए। इसलिए शेरू अगर राजा बनना चाहता है तो उसे भी इम्तिहान देना पड़ेगा। क्या तुम इम्तिहान देने के लिए तैयार हो? हाँ पिताजी, मैं तैयार हूँ। आप बताइए मुझे क्या करना होगा? शेरू के हाँ बोलते ही जंगल के सभी प्राणी खुश हो जाते हैं। तभी नदी की ओर से गोलियों की आवाज आती है। ठीक है, क्या तुम्हें ये आवाज सुनाई दे रही है? अगर राजा बनना है तो पता लगाओ कि वह आवाज किसकी है। ठीक है पिताजी, मैं भी अभी पता लगाकर आता हूँ। शेर खान के आदेश का पालन करते हुए युवराज शेरू आवाज की दिशा में नदी के किनारे की ओर चल पड़ता है। मगर काफी देर होने के बाद भी जब शेरू वापस नहीं लौटता है, तब सियार मुस्कुराते हुए कहता है, माफ करना महाराज, इतना समय बीत गया लेकिन युवराज अभी तक नहीं लौटे। इतनी देरी में तो मैं 10 चक्कर वापस लौट आता। थोड़ा इंतजार करो सियार, युवराज जरूर वापस आएगा। अगर वो वापस नहीं आए तो मैं ही राजा बनूंगा। इस प्रकार कुछ समय और बीत गया
और पश्चिम दिशा की ओर से सूरज ढलने लगा। उसी वक्त शेरू वापस आता है। महाराज की जय हो। महाराज, नदी के उस पार 10 शिकारी अपनी 10 बंदूकें हाथ में लेकर अभ्यास कर रहे थे। सारे शिकारी पूर्व की ओर से आए थे और आज रात वह हमारे जंगल में शिकार करने के लिए आने वाले थे, मगर मैंने अपनी जान पर खेलकर उन्हें गुमराह करके दूसरे जंगल में छोड़ आया। क्या तूने अपनी जान की परवाह भी नहीं की? नहीं महाराज, जैसे ही शिकारियों ने मुझे देखा वह मेरे पीछे पड़ गए और गोलियां चलाई, लेकिन उस समय जान बचाना मेरा मकसद नहीं था। इस जंगल को बचाना मेरा कर्तव्य था, इसलिए मैंने अपनी जान पर खेलकर उन्हें भगा दिया और इसी चक्कर में मुझे थोड़ी देर हो गई। यह सुनकर सियार का सर शर्म से झुक गया। महाराज, युवराज ही राजा बनने के योग्य हैं, आप उन्हें ही राजा घोषित कीजिए। महारानी, मैं चाहता तो बिना इम्तिहान लिए ही शेरू को राजा घोषित कर सकता था, मगर वह इस काबिल है कि नहीं यह जानना मेरा कर्तव्य है। इसलिए मैंने आम जानवरों की तरह युवराज का भी इम्तिहान लिया और नतीजा आपके सामने है। अब आप ही बताइए किसे राजा घोषित करना चाहिए। शेरनी की राय देने से पहले ही सियार बोला, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, राजा बनने की चाह में मैं भूल ही गया था कि जंगल का राजा तो शेर ही होता है। आप युवराज को ही राजा घोषित कीजिए। फिर शेर खान ने शेर को जंगल का राजा घोषित कर दिया। यह देखकर जंगल के सभी जानवर बहुत खुश होते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत दिनों पुरानी बात है। भगीरथी के किनारे एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में शेर सिंह का शासन था। शेर सिंह बहुत ही घमंडी था। जंगल के सारे जानवर उसके घमंड के कारण आसपास नहीं आते थे। एक दिन उसका मंत्री और सलाहकार सियार उसके पास आया और बोला, महाराज, मुझे ये कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन आपका हद से ज्यादा गुस्सा और घमंडपन आपके और आपके राज्य के लिए सही नहीं है। आपका इस बात को लेकर जंगल में आलोचना हो रही है। क्या कहना चाहते हो सियार? जरा खुलकर बताओ। महाराज, आपके अजीब और गरीब फरमान से जंगल के कमजोर जानवर बहुत घबरा जाते हैं। मुझे डर है कि किसी दिन वह आपके खिलाफ अपनी सेना न बना ले, फिर वह किसी भी वक्त विद्रोह भी कर सकते हैं। सियार, तुमने बिल्कुल सही कहा। ये बात तो मैंने सोचा ही नहीं था, लेकिन इसका भी एक हल है मेरे पास। तुम एक काम करो, कल सभी जानवरों को दरबार में बुलाओ। फिर अगले दिन जंगल के सभी जानवर शेर के दरबार में आए। तभी शेर ने कहा, मैंने सुना है मेरे न्याय के कारण जंगल के कमजोर जानवर मुझसे काफी परेशान हैं, इसलिए मैंने उनके लिए एक उपाय खोजा है। शेर राजा की बात सुनकर जंगल के सारे कमजोर प्राणी बहुत खुश हो गए। मेरा फैसला है कि आज के बाद जंगल के जितने भी कमजोर प्राणी हैं, जैसे कि खरगोश, चूहा, हिरन और बकरा, वह सभी इसी वक्त इस जंगल को छोड़कर जंगल के दूसरे सूखे हिस्से में चले जाएं। यह मेरा आदेश है। शेर राजा की यह बात सुनकर जंगल के सारे कमजोर प्राणी पूरी तरह से घबरा गए। उनमें से खरगोश हिम्मत करके शेर राजा से पूछा, यह तो अन्याय है महाराज, इस जंगल को छोड़कर क्यों जाएं? क्या कहा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे यह बोलने की? महाराज, जंगल के दूसरे हिस्से में हरियाली बहुत कम है और पानी भी नहीं है। सारे तालाब सूखे गए हैं। हम वहाँ पानी कैसे पिएंगे? यह मेरा आदेश है। आज के बाद कोई भी कमजोर प्राणी अगर जंगल में नजर आया तो उसे जान से मार दिया जाएगा। लेकिन महाराज, यह कमजोर प्राणी तो वहां जाकर अपने आप मर जाएंगे। आप अपने फैसले पर दोबारा सोच लीजिए। बकवास बंद करो सियार। वैसे तो
मैं तुम्हारी बात मान भी लेता। यह खरगोश ने मुझे गुस्सा दिला दिया है। तब सियार ने शेर के आदेश सुनकर दुखी होकर मन ही मन बोला, आखिर वह कौन सा मनहूस दिन था जब यह शेर जंगल का राजा बना था। ऐसे तो यह जंगल को बर्बाद कर देगा। मैंने तो सिर्फ डराने के लिए ऐसा बोला था, मगर इसने तो बेचारे कमजोर भोले भाले जानवरों को ही जंगल से निकाल दिया। शेर गुस्से में गरजते हुए अपनी गुफा में चला गया और जंगल के सारे कमजोर जानवर जंगल के दूसरे हिस्से में चले गए। वहां जाकर सब मिलकर खरगोश को बुरा भला कहने लगे। सिर्फ तुम्हारे ही कारण हम सब जंगल से निकाले गए हैं। भाई ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? चूहा भाई, मैंने ऐसे क्या कह दिया? सही कह रही हूँ, मैं तुमने राजा के खिलाफ बोलकर मुझसे गुस्सा दिला दिया, जिस कारण हम सब निकाले गए। मैं तो हम सबकी भलाई के लिए ही शेर से कहा था, मगर शेर ने पहले से ही हमें जंगल से निकालने के बारे में सोच कर आया था। लेकिन अब हम क्या करें? यहाँ हरियाली बहुत कम है और यहाँ आसपास कहीं तालाब भी नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। तुम सही कह रहे हो, हमें अब समय नष्ट किए बिना तालाब की तलाश करनी चाहिए, क्योंकि जल ही जीवन है। और खरगोश, तुम यहाँ से चले जाओ, अब तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी वजह से हमारी यह हालत हुई है। अगर तुम सबको ऐसा लगता है कि मेरी वजह से तुम सब जंगल से निकाले गए हो, तो मैं वादा करता हूँ कि मैं जंगल में वापस लौट आऊंगा और शेर राजा को जरूर सबक सिखाऊंगा। मैं जा रहा हूँ। खरगोश बहुत दुखी होकर वहाँ से चला गया। चलते चलते वहाँ एक छोटे से तालाब के किनारे आ पहुँचा। अरे वाह, यह तो बहुत सुंदर और छोटा सा तालाब है। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। तभी तालाब से एक कछुआ निकल कर आया और खरगोश से कहा, अरे खरगोश, अपनी जान बचाना चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से। क्या मतलब है? इस तालाब में क्या खतरा हो सकता है? क्योंकि इसके निकलने का समय आ गया है। मैं भी छुपने वाला हूँ, जल्दी चले जाओ यहाँ से। मैं कुछ समझा नहीं, किसके निकलने का समय हो गया है? तुम नहीं जानते, इस तालाब के अंदर एक भयानक मगरमच्छ रहता है, जो पता नहीं कैसे इस तालाब में आ गया है। वहाँ मायावी है। वहाँ मगरमच्छ दूसरे जीवों को देखकर उसी की ही तरह, उसी के ही रूप में परिवर्तित होकर उसे ही मार देता है। इससे उसकी शक्ति मिलती है। मुझे उसके बारे में बताओ, हो सके तो तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। कछुआ बहुत ही धीरे धीरे मगरमच्छ के बारे में खरगोश को बताने लगा। अच्छा, तो यह बात है। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। खरगोश भी कछुए के कान में कुछ धीरे धीरे कहने लगा। तभी पानी के अंदर से हलचल शुरू हुई। कछुआ डरता हुआ तालाब के अंदर चला गया और कुछ ही देर में एक बड़ा मगरमच्छ पानी से निकलकर खरगोश के सामने आ गया। कौन हो तुम? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ? तू अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, अभी मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। किसने कहा तुम शक्तिशाली हो? मैं जिस जंगल में रहता हूँ वहाँ तुमसे भी शक्तिशाली जीव रहता है। तुम्हें तो वह चींटी की तरह मसल सकता है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? कौन है वह? मुझसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं हो सकता। वह जंगल का शेर है मूर्ख। तुम इस छोटे से तालाब में रहकर अब पता नहीं अपने आप को क्या समझ रहे हो। अरे इससे बाहर निकल कर देखो, बाहर कितना बड़ा जंगल है और तुमसे शक्तिशाली जानवर भी हैं इस जंगल में। हाँ पता है, लेकिन समस्या है, मुझे शाम को इसी तालाब में एक बार डुबकी लगानी पड़ती है, क्योंकि इस तालाब का पानी जादुई है। तुम चाहो तो एक साथ दो काम कर सकते हो। लेकिन वह कैसे? एक साथ दो काम कैसे कर सकता हूँ? जरा खुलकर बताओ। तुम जंगल के शेर राजा को मारकर वहाँ के राजा बन जाओ, फिर सारा जंगल तुम्हारा हो जाएगा। वहाँ ना जाने कितने जानवर भी हैं, उन्हें मारकर तुम और भी शक्तिशाली बन सकते हो और शाम को इस तालाब में डुबकी लगाकर फिर जंगल वापस आ सकते हो। तुम्हारे लिए यह बहुत आसान होगा। अरे वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। चलो मेरे साथ और मुझे अपने राजा से मिलवाओ। मैं भी देखना चाहता हूँ
कि वह कितना शक्तिशाली है। तुम कुछ देर रुको, बस अभी आता हूँ। यह कहकर खरगोश चला गया और थोड़ी देर बाद वापस भी आ गया। फिर मगरमच्छ को जंगल के अंदर ले गया। खरगोश मगरमच्छ को लेकर सीधा शेर की गुफा के अंदर चला गया। खरगोश और मगरमच्छ को देखकर शेर बहुत क्रोधित हो गया और बोला, इस जंगल में तेरे आने की हिम्मत कैसे हुई, और तू अपने साथ इस मगरमच्छ को क्यों लेकर आया? इधर इसका क्या काम है? शेर राजा ने इतना कहा ही था, तभी मगरमच्छ राजा के रूप में परिवर्तित हो गया। यह देखकर शेर राजा हैरान हो गया और कहा, अरे यह तो मेरे ही रूप में परिवर्तित हो गया। यह कोई बहरूपिया लेकर आया है। तू जो मुझे मारकर मेरे जंगल पर कब्जा करना चाहता है। मैं ठीक कह रहा हूँ ना खरगोश? लेकिन मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। आपने ठीक ही सोचा शेरराज, अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझते हो ना, अब इससे लड़कर दिखाइए। तू ही है वह शेरराज। अब तेरा राज खत्म होने वाला है। आज मैं इस जंगल पर राज करूंगा। अभी इसी वक्त मैं तेरा वध कर दूंगा। यह कहकर शेर रूपी मगरमच्छ सामने आया और उसकी एक आंख से एक रोशनी निकल आई। और शेरराज जलकर राख हो गया। शेरराज के मरते ही मगरमच्छ अपने रूप में आ गया और खरगोश से कहा, देखो खरगोश, मैं कितना शक्तिशाली हूँ। अब यकीन हो गया ना? आज से आप ही हमारे राजा हैं। जंगल के सभी जानवर आपको राजा मानेंगे। हाँ, मैं तो राजा हूँ, लेकिन आज से मैं तुम्हें अपने राज्य का सलाहकार घोषित करता हूँ। अब तुम ही बताओ कि जंगल में बाकी जानवर मुझे कहाँ मिलेंगे, जिन्हें मैं खा सकूं और शक्तिशाली बन सकूं। आप तालाब के पास जल्दी से चले जाइए, शाम होने वाली है। आपका तालाब के अंदर डुबकी लगाना बहुत जरूरी है। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया। अभी जाता हूँ। मगरमच्छ दौड़ते हुए सीधे तालाब के पास पहुँचा, मगर उसने देखा कि तालाब पत्थरों से ढका हुआ था। यह देखकर वह हैरान हो गया। अरे ये कैसे हो सकता है? सुबह तक तो तालाब बिल्कुल सही था। अब मैं इस पत्थर को कैसे हटाऊं? मेरे पास और समय भी नहीं है। अब मैं क्या करूं? यह सुनकर मगरमच्छ ने पत्थर को हटाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह असफल रहा। अचानक उसके शरीर में आग लग गई और वह जलकर राख हो गया। मगरमच्छ के राख बनते ही सारे कमजोर प्राणी जो छुपे हुए थे, वह सभी बाहर आकर पत्थरों को हटाने लगे। थोड़ी ही देर में तालाब पहले जैसा फिर बन गया। फिर वहीं कछुआ पानी से बाहर आ गया और बोला, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद खरगोश भाई। तुम्हारी चतुराई की वजह से दुष्ट मगरमच्छ मारा गया और तालाब के जीवों को उससे मुक्ति मिल गई। हाँ हाँ बिल्कुल, और हमारे जंगल के प्राणियों को उस घमंडी शेर से भी मुक्ति मिल गई। अब हम सब इस जंगल में मिलजुल कर रहेंगे। दरअसल खरगोश ने कछुए के कान में अपनी योजना पहले से ही समझा दी थी और जानवरों से भी बोल दिया था कि मगरमच्छ के जाने के बाद वह तुरंत तालाब को पत्थरों से ढक दे। उसी दिन के बाद से जंगल के सभी जानवर सुख शांति से रहने लगे। चल वे गधे, अब जल्दी घर भी चलेगा कि यहीं रात करेगा। खाने में तो कोई कसर नहीं छोड़ता है, फिर चलने में इतनी कंजूसी क्यों करता है? अरे अरे, मर गया मैं तो। इस धोबी ने तो कपड़े लाद लाद कर मेरा कचूमड़ निकाल दिया है। हे भगवान, अब इस धोबी से मुझे कैसे बचाओगे? मैं तो नरक में फंस गया हूँ। इस तरीके से ही गधा जब भी बोझा लादकर घर आता, वह दर्द से कराता और हमेशा भगवान को याद करता। ले गधे, खा घास,
खा खा कर तो तू गैंडा हो गया है। काम तुझसे कोई होता नहीं है। चल जल्दी से खा ले, कपड़े लेकर जाना है हम लोगों को। अब चलेगा भी कि तेरे लिए डोली मंगवानी पड़ेगी। चल जल्दी। हे भगवान, बहुत दर्द हो रहा है। इस धोबी से मुझे कोई बचाए। हे भगवान। ये गधा रोज मुझे सच्चे मन से पुकारता है। इस गधे के पास अब मुझे जाना पड़ेगा और इसकी मनोकामना मुझे पूरी करनी पड़ेगी। फिर भगवान गधे के पास पहुंच जाते हैं। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ गधा। बोलो तुम मुझसे क्या मांग करते हो, मैं तुम्हारी वह मांग पूरी करूँगा। अरे ये कौन आ गया भगवान बनकर? ये तो झूठ बोल रहा है। जरूर ये उस धोबी की चाल है। वही भगवान बनकर आया हुआ है। अरे क्या सोच रहे हो गधे? मांगो जो मांगना है। मैं सोच रहा हूँ प्रभु कि मैं आप जैसा नहीं हूँ। गधा हूँ लेकिन मूर्ख नहीं हूँ। मुझे समझ आती है भगवान और धोबी में फर्क। मैं उतना बेवकूफ नहीं हूँ। अब मैं कैसे विश्वास दिलाऊं गधे? आप सच में भगवान हैं तो बताइए कि सभी जानवरों के सींग हैं, मेरे सींग क्यों नहीं हैं? गधे, तुम्हारा सींग मेरे पास है, क्या मेरा सींग आपके पास है? आप सच में भगवान हैं? एक बात बताइए भगवान, सभी मुझे मूर्ख गधा समझते हैं, क्या आप भी मुझे मूर्ख गधा समझते हैं? अरे नहीं नहीं, आप तो गधा राज हैं। गधे ने जैसे ही ऐसा सुना वह खुश हो गया। फिर गधे ने कहा, भगवान मुझे इस धरती पर रहने की लालसा नहीं है, मुझे भी अपने साथ स्वर्ग ले चलिए। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ गधेराज। ऐसा ही होगा। गधा भी भगवान के साथ स्वर्ग चला गया। अरे सच में भगवान, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मैं स्वर्ग में आ गया। अब तो मैं यहाँ खूब मजे से रहूँगा। हाँ गधेराज, अब तुम यहाँ खूब मजे से रहोगे। अब गधा खूब मजे से रहने लगा और दिन भर घूमता रहता। एक दिन गधा घास खाते खाते इंद्रदेव के बाग में चला गया। कौन है ये गधा जो महाराज इंद्र के राज में घुसा चला आया? क्यों गधे, तुम्हें नहीं पता यह इंद्र राज का बाग है? यहाँ गधों का आना सख्त मना है। अरे अरे, मुझे नहीं पता था भाई, मैं यहाँ कोमल कोमल घास देखा तो चला आया घास खाने के लिए। आज तो चेतावनी देकर छोड़ रहा हूँ, फिर दोबारा यहाँ नहीं दिखना। चल निकल जा यहाँ से। आज तो बहुत बुरी तरह फंसा था। वह तो अच्छा हुआ उसने मुझे घास खाते नहीं देखा। कुछ दिन बीतते हैं। अब गधे को वहाँ अकेलापन महसूस होने लगा था। फिर वहाँ पर भगवान आ जाते हैं। कहो गधेराज, कैसे हो? क्या बात है, बहुत उदास नजर आ रहे हो? भगवान, मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा। मुझे अपने दोस्तों की याद आ रही है। मेरे दोस्त भी यहाँ होते तो कितना अच्छा होता। फिर भगवान गधे के सभी दोस्तों को वह स्वर्ग बुला लेते हैं। स्वर्ग में सभी गधे आकर वहाँ पर घास चरते हैं और मजे से रहने लग जाते हैं। जैसे ही वह घास चरने के बाद इकट्ठा होते हैं, जोर जोरों से गाना शुरू कर देते हैं। जिससे देवलोक में सभी बहुत परेशान होते हैं। फिर भगवान वहाँ पर प्रकट होते हैं। अरे गधेराज, ये क्या कर रहे हो तुम? इतना शोर मचा रखा है। तुम्हारे वजह से देवलोक में
बहुत परेशानी हो रही है, मगर प्रभु हम ऐसे ही गाना गाते हैं। आज के बाद गधेराज ये सब यहाँ पर नहीं चलेगा। गधा भगवान की बात सुनकर बहुत उदास होता है। फिर वह भगवान से कहता है, प्रभु ऐसा करो, आप हमें हमारी धरती पर ही छोड़ दो, कम से कम वहाँ पर कोई हमें कुछ कहने वाला नहीं होता है। ठीक है गधेराज, जैसी तुम्हारी इच्छा। फिर गधे को वह वहाँ पर वापस छोड़ देते हैं। अबे ओ आलसी गधे, चल खड़ा हो जल्दी, अब कपड़े देने जाना है। इतने में गधे की आंख खुलती है। अरे मैं तो सपना देख रहा था, शुक्र है कि मैं स्वर्ग लोक में नहीं हूँ, मैं धरती पर ही ठीक हूँ। चल वे गधे, अब जल्दी घर भी चलेगा कि यहीं रात करेगा। खाने में तो कोई कसर नहीं छोड़ता है, फिर चलने में इतनी कंजूसी क्यों करता है। अरे अरे, मर गया मैं तो। इस धोबी ने तो कपड़े लाद लाद कर मेरा कचूमड़ निकाल दिया है। हे भगवान, अब इस धोबी से मुझे कैसे बचाओगे? मैं तो नरक में फंस गया हूँ। आप सबको हमारी यह वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसी और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कर दें, ताकि हम सब ऐसी और मज़ेदार वीडियो लेकर आते रहें। साथ ही हमारे फेसबुक चैनल और इंस्टाग्राम को भी लाइक, शेयर और फॉलो ज़रूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अरे वाह, यहाँ पर जंगल में बहुत शिकार है। मैं इस चूहे को खाऊंगी। आहा, मजा आ जाएगा। मैं तो इसे छोड़ूंगी नहीं। अरे इसने तो मुझे देख लिया, ये तो मुझे खा लेगी। अब मैं क्या करूँगा? महाराज कृपा करें महाराज। क्या बात है चूहे, क्या बात हो गई है? तुम इतने डरे हुए क्यों हो? महाराज कृपा करके मुझे बिल्ली बना दें, मुझे चूहा नहीं बनना है। बिल्ली मुझे खा जाती है महाराज, मुझे कृपा कर कर बिल्ली बना दें। ठीक है, मैं तुम्हें बिल्ली बना देता हूँ। चूहा बिल्ली बन जाता है और जैसे ही वह जंगल से गुजर रहा होता है, रास्ते में उसे कुत्ते मिल जाते हैं। अरे आज तो बिल्ली का शिकार करने को मिलेगा। चूहा ये सब बात सुनकर वहां से भाग लेता है। उसके बाद वह फिर बाबा के पास जाता है और उनसे कहता है, बाबा मुझे कुत्ता बना दीजिए। बाबा उसे कुत्ता बना देता है। जैसे ही चूहा कुत्ता बनकर जंगल में जा रहा होता है, उसके पीछे शेर पड़ जाता है। फिर से चूहा साधु के पास जाता है। क्या बात है भाई चूहे, क्या हो गया है? अब क्या बनना है तुम्हें? गुरुजी मुझे अब शेर बनना है। शेर बनकर मैं सबसे पहलवान और ताकतवर बन जाऊंगा, जिससे कोई भी मेरे साथ लड़ाई नहीं करेगा और ना ही कोई मेरा शिकार करेगा। शेर बन जाता है और वह जंगल में इधर उधर घूमता है, मगर जंगल में शेर का भी शिकार करने के लिए शिकारी घूमते हैं, जिन्हें देखकर शेर डर जाता है। शेर जंगल में कभी इधर भागता छुपता, कभी उधर भागता और छुपता। फिर डर के मारे शिकारियों के शेर फिर साधु के पास जाता।
क्या बात है भाई चूहे, अब क्या बात हो गई? अब तुम्हें क्या बनना है? तो वह शेर कहता, महाराज आप मुझे दोबारा से चूहा बना दीजिए। कम से कम मैं चूहा बनकर छोटा तो था, कहीं पर भी छुप जाता था, लेकिन अब शेर बनकर मैं कहीं पर भी नहीं छुप पा रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों, आपको हमारी ये चूहे वाली स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें, ताकि ऐसी और मज़ेदार वीडियो हम आप तक लेकर आते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।